हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बालमन जो कि जिज्ञासु होता है, यानी हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आज हम नया क्या करने वाले हैं, इसके आगे क्या होगा। तो आपकी इस उत्सुकता को विराम देते हुए मैं अपना आज का टॉपिक अपठित गद्यांश शुरू करती हूँ। यह साहित्य की एक विधा है जिसे हल करने में छात्र काफ़ी रुचि लेते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम तो होता ही है, साथ ही साथ उनकी व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। तो आइए अब हम इसे हल करने के कुछ स्टेप्स जान लेते हैं। पहला, प्रथम चरण में हम प्रश्न पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश करते हुए गद्यांश पढ़ने से पहले हमें उससे संबंधित या दिए गए प्रश्नों को पढ़ना होगा। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें तथा इसका आशय समझें। गद्यांश को इसलिए 2-3 बार पढ़ना होगा ताकि हम उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकें। गद्यांश पढ़ते हुए संभावित उत्तर को रेखांकित करें। रेखांकित यानी अंडरलाइन। प्रश्नों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें साथ के साथ उत्तर मिलते जाएंगे। हम उन्हें रेखांकित करेंगे। प्रश्नों को गद्यांश के आधार पर हल करें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के अनुसार होने चाहिए, ना कि हम उसके उत्तर स्वयं बनाएंगे। उत्तर स्पष्ट एवं संक्षिप्त हों। स्पष्ट मीन्स क्लियर एवं संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट। शीर्षक आकर्षक व 4-5 शब्दों में हो। शीर्षक यानी टाइटल। आपने कई बार पाठ पढ़ते हुए या निबंध पढ़ते हुए उसके शीर्षक की ओर ध्यान दिया है कि वे केवल 4-5 शब्दों में ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर, विद्यालय का एक दिन, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बालक अष्टावक्र या फिर नदी का रास्ता आदि। व्याकरण के आधार पर रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। यानी गद्यांश में आपको व्याकरण से संबंधित एक्सरसाइजेस भी दी जा सकती हैं। वे लिंग बदलो, वचन बदलो या पर्यायवाची भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अपठित गद्यांश की ओर। तो बच्चों, हम उत्थान पुस्तक में संकलित पाठ 27 अपठित गद्यांश का पहला गद्यांश उदाहरण स्वरूप आपके लिए करेंगे, जो कि पेज नंबर 125 पर है। जैसे कि स्टेप्स में मैंने आपको बताया था कि हम गद्यांश को पढ़ने से पहले उसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए गद्यांश के प्रश्न पहले रीड करते हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए ताकि गद्यांश पढ़ते हुए आपको इसके उत्तर आसानी से मिल सके। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लोगों से क्या कहा था? आज़ादी का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक यानी टाइटल। तो आइए अब गद्यांश पढ़ते हैं। तो बच्चों, गद्यांश में आए कुछ कठिन शब्दों को मेरे साथ रेखांकित कीजिए और उसके ऊपर उसके अर्थ लिखिए। पहला शब्द है बुद्धिमान। ब को छोटा ऊ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, म को आन। बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट। विश्वविद्यालय। व को छोटी ई, आधा श व, विश्व, व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, य को आ, ल य। विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी। सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब। स्वीकार। आधा स, व को बड़ी ई, क को आर। स्वीकार मीन्स एक्सेप्ट। लोकप्रिय मीन्स फेमस। स्वतंत्रता। आधा स व, त के ऊपर बिंदी, त्र, त को आ। स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम या आज़ादी। हमारा अगला शब्द है स्थापना। आधा स, थ को आ, प, न को आ। स्थापना मीन्स फाउंडेशन। और लास्ट लाइन में शब्द है निधन। न को छोटी ई, ध, न। निधन मीन्स डेथ
या मृत्यु। अब हम अपठित गद्यांश की रीडिंग करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1891 को हुआ था। वे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। सन 1913 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने ICS की कठिन परीक्षा पास की। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में आकर ऊंची सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अपने देश प्रेम, त्याग और निडरता के कारण वे लोकप्रिय नेता बन गए। स्वतंत्रता की लड़ाई में वे कई बार जेल गए। स्वतंत्रता की लड़ाई मीन्स आज़ादी की लड़ाई में। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारत के लोगों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बच्चों, इससे रिलेटेड प्रश्न आपने पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से क्या कहा था, तो ये उसका आंसर है। जल्दी से आप रेखांकित कीजिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर यह उत्तर बताया है, वैसे ही आपको और भी उत्तर इसमें मिले होंगे। जल्दी से उनको रेखांकित कीजिए और उसके ऊपर आंसर नंबर लिखिए। दुर्भाग्य से सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद न देख सके। कहते हैं 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से जापान जाते हुए वे एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये था अपठित गद्यांश, जिसके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं। तो आप अब अपने अभ्यास के लिए बताए गए स्टेप्स के अनुसार पेज नंबर 126 और 127 पर दिए गए गद्यांशों को बुक पर ही स्वयं हल करेंगे। अब हम अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।